ध्वनि से क्वेश्चन वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। साउंड से पहला वीडियो हो गया, इसका पार्ट 1 में। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तवरक्त विकिरण का प्रयोग में लाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है ना। ठीक है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम में क्या होगा? तो जल है ना, नाइट्रोजन से अधिक जल में होगा ध्वनि की चाल, जल से ज़्यादा लोहा में होगा। ठीक है, तो ऐसा ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। ठीक है, द्रव माध्यम में उससे ठोस से थोड़ा कम होता है और गैस माध्यम में सबसे कम होता है ध्वनि की चाल। ठीक है, याद रखेंगे। माने ठोस में सबसे ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल, है ना। कोई चीज़ आप धातु पीटते हैं, देखते हैं आवाज़ कितना करता है, इस प्रकार से याद रखेंगे। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए ज़रूर, आप कमेंट जरूर कीजिए। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात माध्यम से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है। ध्वनि जो तरंग है ठोस और गैस दोनों माध्यम गमन कर सकता है, चल सकता है। तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। धातु में ध्वनि का वेग तो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन पर काम करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परिवर्तन पर काम करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है? ध्रुवन नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या हो सकता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि कर सकता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। पराश्रव्य तरंगों का 20,000 से अधिक होता है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो मानव द्वारा है ना श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट, पराध्वनि तरंगों में किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों और डॉल्फिन मछली द्वारा पराध्वनि तरंगों के। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। इसको देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम नहीं है। एल्युमिनियम का चाल सबसे अधिक होता है। ध्वनि का चाल जो एल्युमिनियम माध्यम में सबसे अधिक 64 से 20 होता है। सबसे कम किसका होता है? जल में